Hello students, welcome back to another video. I hope you all are doing fine. So today we are going to discuss chapter number 19, that is types of sentences. So let's get started. Sentences के तीन types होते हैं, ठीक है? वो है simple, compound और complex. याद कर लो, there are three types of sentences: simple sentence, compound sentence and complex sentence. अब इन तीनों में simple sentence क्या होता है? सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, ठीक है, और एक ही क्लॉज होता है. हाउ मेनी क्लॉजेस आर देयर? ओनली वन क्लॉज, ठीक है. सो सिंपल है. देखो, शी ये हमारा सब्जेक्ट है, स्माइल ये हमारा वर्ब है, और ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस हो गया बच्चों? सिंपल सेंटेंस हो गया. अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटर एंड पंक्चुएशन इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस. दो सेंटेंसेस हो गए इसमें, ठीक है, दो वर्ब हो गए, दो सेंटेंसेस, लेकिन वो बीच में ज्वाइन हो गए किसी भी कंजंक्शन से, कोऑर्डिनेटर से, जैसे कि ए एन डी एंड हो गया, ओ आर और हो गया, बी यू टी बट हो गया. तो ऐसे कंजंक्शन से इन्हें ज्वाइन किया होगा, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड सेंटेंस. देखो, शी स्माइल एंड शी लाफ, दो सेंटेंसेस से किससे ज्वाइन किया हुआ है? ए एन डी एंड से. और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? एन इंडिपेंडेंट आइडिया एंड अ डिपेंडेंट आइडिया इन वन सेंटेंस. दो सेंटेंसेस में भी है, बट वो कैसे है पता है बच्चों? कि एक जो है वो इंडिपेंडेंट है, दूसरा उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है, कि दूसरा ना होगा तो इसका मीनिंग भी कंप्लीट नहीं होगा. ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स. देखो, शी स्माइल्स व्हेन शी इज़ हैप्पी. वो कब स्माइल करेगी? जब वो हैप्पी रहेगी. तो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट है. ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, ठीक है. मोस्टली बच्चों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए ना आपको व्हेन, वेयर, दैट, सो ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं. ये वर्ड अगर दिख गए तो वो सेंटेंस आपका क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, ठीक है. लेट्स गो फर्दर. सादा सिंपल सेंटेंस एक ही होता है. कंपाउंड क्या होता है बच्चों? दो सेंटेंस है पर बीच में जॉइंट है. और कॉम्प्लेक्स क्या होता है? दो सेंटेंस है, एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है. इजी डेफिनेशंस याद कर लो. लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1. Identify the type of sentence and choose the correct option. Okay, first one, we obeyed the order that teacher gave us. हमने ऑर्डर ओबे किया है जो टीचर ने दिया है, ठीक है. देखो, डिपेंड है, हमने किया है, क्या किया है? जो टीचर ने दिया है, दैट. ये दैट जैसा वर्ड आ गया ना, तो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है. ऑप्शन नंबर 3. सेकेंड वन, दैट मैन स्टैंडिंग नियर द गेट इज़ द सिक्योरिटी गार्ड. नॉर्मली बोला गया है कि वो आदमी जो है वो सिक्योरिटी गार्ड है. कहीं कुछ एंड और बट कुछ ऐड नहीं है, सिंपल है. तो दिस इज योर सिंपल सेंटेंस. थर्ड वन, अनईजी लाइज द हेड दैट वेयर्स अ क्राउन. बच्चों देखो, दैट आ गया तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया है, ठीक है. नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, आई शैल डू इट नाउ और आई शैल नॉट डू इट एट ऑल. देखो, दो सेंटेंस है, बीच में जॉइंट है, कंजंक्शन से जॉइंट किया हुआ है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? ऑप्शन नंबर 1, कंपाउंड सेंटेंस. नेक्स्ट वन, under your care I have watched him transforming from a timid doubting child to a strong happy player willing to give his all of the team. अब देख लो, यहाँ पे इतना बड़ा सेंटेंस दिया है, बट क्या आपने यहाँ कहीं पे दैट और एंड बट कुछ भी है? कुछ भी नहीं है. सादा सिंपल फ्लो में बताया जा रहा है, तो ये आपका क्या सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है. सिक्स्थ वन, एवरीवन चेयर्ड लाउडली when the announcement was made. when आ गया, डिपेंडेंट हो गया बच्चों, तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. देख लो, आप याद कर लो कि जब और बट एंड आएगा तो सेंटेंस कौन सा होगा हमारा? कंपाउंड, ठीक है. फिर जब आपका व्हेन आएगा, दैट आएगा, तो वो सेंटेंस क्या होगा हमारा? कॉम्प्लेक्स होगा बच्चों, ठीक है. लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द सिंपल सेंटेंस इन ईच सेट. सिंपल पहचानना है, पढ़ लो. फूड इज टेस्टलेस अनलेस. अनलेस तो ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया, तो नहीं है. द एंशियन वास वॉज हैवी बिकॉज आ गया, तो सिंपल नहीं है. द लेडी इन द ब्लू ड्रेस स्टैंडिंग नियर द टेबल इज माई टीचर. येस, नॉर्मल सेंटेंस है, तो ये क्या हो गया हमारा? सिंपल सेंटेंस. ओके. नेक्स्ट वन, आई प्रेजेंटेड माई टीचर विद अ बुके ऑफ फ्लावर्स ऑन टीचर्स डे. ठीक है, ये तो मुझे सही लग रहा है, नॉर्मल है. देखते हैं बाकी के. मैजिशियन परफॉर्म ट्रिक विद द पैक ऑफ न्यू कार्ड्स विच ही हैड. विच आ गया बच्चों, विच आ गया मतलब कॉम्प्लेक्स हो गया.
द बीज विच नहीं, माई फादर हैज़ टी और भी नहीं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. ओके, नेक्स्ट वन. आई नो दैट अ क्रिकेट टीम कंसिस्ट ऑफ 11 प्लेयर्स विद अ फ्यू ऑफ रिवर्स. ठीक है, ये तो है, बट देखो यहाँ पे दैट आ गया, आई नो दैट, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया. दीपा टुक अस टू सी द पपीज, विच आ गया नहीं. देयर इज स्टिल वन बंच ऑफ ग्रेप्स इन विच आ गया नहीं. डीप इनसाइड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर बस पास अ प्राइड ऑफ, यस. देखो यहाँ कहीं पे भी और, एंड, बट, विच, वेयर कुछ नहीं है, तो दिस इज अ सिंपल सेंटेंस. ओके, वन सब्जेक्ट, वन वर्ब, वन क्लॉज. लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पे हमें कंपाउंड ढूंढना है. बच्चों कंपाउंड ढूंढना बहुत ईजी होता है. एंड, और, बट, ये वर्ड देख लो, जहाँ दिख गए वो आपका कंपाउंड सेंटेंस है. ठीक है, फर्स्ट वन, ऑन इवनिंग द फार्मर्स और नहीं. देखो ये चारों में मुझे एंड यहीं पे दिख रहा है, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट वालों में देख लो कहाँ दिख रहा है आपको, दे वेर नहीं है कुछ भी, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ पे बट है. जीवन हैड अ ब्राउन बियर्ड बट हीज हेयर वॉज ब्लैक. येस, दो सेंटेंस है, जॉइंट है, सो दिस इज माई कंपाउंड सेंटेंस. अगला देख लो कहाँ दिखता है, येस आई लव गोइंग टू बीच बट आई ऑल्सो, बट आ गया यहाँ पे, ये जॉइंट है, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, कंपाउंड इज वेरी इजी. वेर एवर यू सी टू सेंटेंस जॉइन बाय अ कंजंक्शन एंड और बट, that sentence is your compound sentence. Okay, let's go for next question. Question number 4. Identify the complex sentence in each set. Complex sentence ढूंढना है बच्चों, मतलब हम कौन से वर्ड ढूंढने वाले हैं पता है यहाँ पे, which, where, because और that. ये वर्ड जहाँ दिख जाएगा ना, वो समझ लो आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, we shall all go to the fair to purchase toys. No. He is Mr. Menon a famous? No. Poor villager was crying because he had lost his bicycle. देखो, one clause, dependent clause joined by because. This is your complex sentence. What the knowledgeable speaker says is very interesting. Next one, he wishes to be a scientist and नहीं, in spite of his failure, कहीं पे भी जो ये नहीं हो रहा है, डिपेंडेबल नहीं है. राइट द आंसर क्विकली और नहीं, ये तो कंपाउंड है. देखो बच्चों, फर्स्ट वन, व्हाट द नॉलेजेबल स्पीकर सेज, जो वो बोल रहा है वो इंटरेस्टिंग है, जो वो डिपेंडेबल है, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. थर्ड वन, द लेडी विद द लैम्प इज अ नर्स. नो. मेडिकल फैसिलिटीज़ हैव इम्प्रूव, नहीं, कहीं पे भी डिपेंडिंग नहीं है. अनलेस यू प्रैक्टिस डेली यू विल नॉट विन द मैच विथ ईज. देखो, अनलेस यू प्रैक्टिस, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक जीतोगे नहीं. क्या है, जब और तब, डिपेंडेबल है, ये नहीं करोगे तो वो नहीं होगा. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट्स. वेरी इजी, सिंपल है, नॉर्मल सेंटेंस होगा, कहीं कोई कुछ भी कोऑर्डिनेटर यूज़ नहीं होगा. कंपाउंड है तो एंड और बट यूज़ होगा. कॉम्प्लेक्स कैसे देखना है, ये होगा तो वो होगा, जब वो होगा तो तब वो होगा. ठीक है, दोनों डिपेंडेबल हो गए. So I hope you have understood, and if you have, then don't forget to like, share and subscribe to the channel. Till then, take care.